हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शशिकला सिन्हा और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, वो है लॉजिक गेट्स। उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बनाई हूँ, इसी को हम लोगों को समझना है। वैसे तो लॉजिक गेट्स जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उतना हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली बहुत छोटा सा ही हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले लॉजिक गेट्स हम लोग देखते हैं। लॉजिक गेट्स जो है वो तीन तरह का होता है। सबसे पहला तो होता है बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट एंड स्पेशल गेट्स। बेसिक के अंदर आता है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। यहाँ पे एंड देखिए हमेशा कैपिटल में रहता है या स्मॉल में, इस तरीके से हम लोग इसे नहीं लिखते हैं। ये जो है सही है, बुक इस तरीके से नहीं लिखेंगे। नॉट गेट इस तरीके से, सब सारा जो गेट होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। यूनिवर्सल गेट्स के अंदर आता है नैंड गेट और नॉर गेट। तीसरा स्पेशल गेट्स है वो एक्स जॉर और एक्स नॉर गेट है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। जेई और नीट के सिलेबस में ये नहीं है। मैं जेई नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। ऐसे तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन उतना हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे। ज़्यादा पढ़ने जाएंगे तो फिर हम लोग जो है वो रास्ता भटक जाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस इसको नाम याद रखना है तो रख सकते हैं। स्पेशल गेट्स जो होता है एक्स जॉर और एक्स नॉर गेट होता है। सबसे पहले जो बेसिक गेट होता है ना, एंड और नॉट, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सल गेट्स को डिस्कस करेंगे। इसको यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का एक राज है। क्योंकि कोई भी गेट, जो भी गेट है ना, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, वो हम लोग कन्वर्ट यूनिवर्सल गेट के थ्रू सारे गेट को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो वो आगे क्लास में पढ़ना होता है। जब इंजीनियरिंग आप करने जाएंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जो है वो डिटेल में पढ़नी होती है। तो आज हम लोग सबसे पहले बेसिक गेट्स डिस्कस करेंगे। इसका क्या होता है, ट्रूथ टेबल क्या होता है, इसका सिंबल किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक गेट्स, उसके बाद यूनिवर्सल गेट। सबसे पहला जो बेसिक गेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एंड गेट। एंड गेट क्या है, किस तरीके से, इसका लॉजिक सिंबल क्या होता है, इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, और इसका जो फाइनल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, यानी जिसे हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। यही तीन चीज़ हम लोगों को सारे गेट्स का पढ़ना है। बस यही तीन चीज़ हम लोगों को याद रखना है। तो याद रखिए, एंड गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। और इसका जो ये पार्ट होता है वो इनपुट्स होता है, ये पार्ट जो होता है आउटपुट होता है। इनपुट्स जो है हम लोग मल्टी इनपुट्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को 2 इनपुट्स ही पढ़ना है। 2 इनपुट्स एंड गेट हम लोग पढ़ेंगे। वैसे हम लोग n इनपुट्स भी यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 इनपुट्स पढ़ेंगे और यहाँ पे हमारा आउटपुट होगा। इनपुट्स में हम लोग a मान लेते हैं और b मान लेते हैं, और आउटपुट को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, a, b और y। तो यहाँ पे देखिए 2 इनपुट्स लॉजिक गेट्स अगर हम लोग बना रहे हैं तो कितना नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगा। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होता है एक सब्जेक्ट, उसका जो है ना बेसिक, मतलब सारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हमारा 0 और 1 पे ही पूरा काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 2 डिजिट का, ठीक है, 2 बिट का ले रहे हैं, ठीक है, 2 बिट का ले रहे हैं। यानी एक इक्वेशन होता है हमारा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कैसे निकालते हैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसे निकालते हैं, 2 पर पावर n, वेयर n इक्वल टू क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू n तक जाएगा। तो जब n इक्वल टू 1 हम लोग रखते हैं ना, n इक्वल टू 1 तो 2 पर पावर 1 यानी 2 कॉम्बिनेशन बनेगा। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेगा 2, यानी या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। n मतलब सिंगल बीट लेना है, या तो हम लोगों को 0 लेना है या तो 1 लेना है। ये हो गया। अगर n इक्वल टू हमारा 2 हो जाता है, n इक्वल टू 2 अगर हम लोग लेते हैं, n इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना होगा, 2 का पावर 2, यानी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेगा 4। तो यहाँ पे बीट हमने कितना लिया, 2, यानी बीट हमने लिया 0 1 और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगा 4। तो 0 1 से हम लोग कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 4 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। यानी 0 0 को मिलाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा इनपुट्स 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये चीज़ हम लोगों को बस थोड़ा सा मैं समझने के लिए बता दी हूँ, आप चाहे तो इसे याद भी कर सकते हैं। तो ये सब जो है खेला है नंबर ऑफ बीट्स का। 3 लेंगे तो और भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है 8 बन जाएगा। तो वो सब हम लोगों को देखना नहीं है, उतना पूछता ही नहीं है। तो यहाँ पे इनपुट्स है हमारा ए बी, आउटपुट हो गया बाई। इसका जो हम लोग लॉजिक सिंबल देते हैं, यानी बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं, बाई इक्वल टू जो एक्सप्रेशन लिखते हैं वो क्या होता है, ए डॉट बी। ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है, ए डॉट बी, यानी हम लोग डॉट साइन देते हैं, यानी ये जो है एंड गेट का सिंबल है डॉट।
अब यहाँ पे देखिए ट्रुथ टेबल इसका हम लोग देख लेते हैं, इनपुट्स आउटपुट A0 B0 दोनों जीरो होगा तो 0 इंटू 0 सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ये है एंड गेट का हमारा ट्रूथ टेबल, यानी 0 0 0 1। यानी एंड गेट का जो आप देख सकते हैं ध्यान से, अगर ट्रूथ टेबल देखेंगे तो एक भी अगर आउटपुट अगर लो रहा तो हमारा आउटपुट हमारा एक भी इनपुट हमारा लो रहा तो आउटपुट हमारा क्या आता है, लो आता है। ठीक है, एक भी इनपुट्स देखिए यहाँ पे एक भी इनपुट्स 0 0 0, एक भी इनपुट अगर लो हो गया तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। आउटपुट अगर 1 लाना है तो आपको सारा इनपुट्स को हाई रखना होगा, यानी 1 रखना होगा। यानी इनपुट्स को हम लोग ना इस तरीके से भी बोलते हैं, इसको 0 1, इसको लो हाई इस तरीके से बोल सकते हैं, इसको ऑफ बोलेंगे तो इसको ऑन बोलेंगे, इस तरीके से हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो 0 1 लो हाई ऑफ ऑन इस तरीके से जो है इनपुट्स दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आता है। तो ये था हमारा एंड गेट। अभी हम लोग देखेंगे और गेट, बस इतना ही पढ़ना है। इसके ऊपर जो प्रॉब्लम जो बेस्ड होता है ना वो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बार गेट्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके जो प्रॉब्लम है उसको समझेंगे। दूसरा जो गेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है और गेट। और गेट का लॉजिक सिंबल जो होता है वो देखिए कुछ इस तरीके से होता है, एंड गेट से थोड़ा सा अलग है। एंड गेट का हमने क्या देखा था, मैं यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, ये कर्व नहीं रहेगा, ये स्ट्रेट रहेगा और कुछ इस तरीके से रहेगा। ये एंड गेट हो गया इस तरीके से, ये एंड गेट हो गया। और गेट में क्या रहता है, इस तरीके से कर्व रहता है और इस तरीके से जाता है। तो गेट का हम लोगों को पहचानने आना मतलब ज़रूरी है, तभी आपका प्रॉब्लम सोल्व होगा। यहाँ पे इनपुट्स दे देते हैं, 2 इनपुट्स हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे हमारा आउटपुट हो गया, सपोज A दिए, B दिए, ये Y हो गया। तो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा, जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, A एंड और गेट है, मतलब इसको हम लोग और पढ़ते हैं, प्लस साइन को और पढ़ते हैं। देखिए 2 साइन यहाँ पे इस तरीके का साइन और इस तरीके का अगर गोला बना दीजिएगा ना तो दोनों साइन में अंतर हो जाता है। जैसे डॉट साइन A डॉट B दिए थे और डॉट देकर इस तरीके से कर दीजिएगा, दोनों साइन का जो है मीनिंग जो है अलग हो जाता है। तो कभी भी इस तरीके से नहीं करना। और साइन लिखेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से लिखेंगे। इसको पढ़ते हैं दूसरा, मतलब यक्स जोर यक्स नोर हम लोग अभी पढ़े थोड़ा सा, इसीलिए मैं लिखी थी उसको। वो ये साइन जो हो जाता है यक्स और का हो जाता है, ये यक्स नोर का हो जाता है। तो इसको हम लोगों को नहीं करना है, छेड़ना नहीं है, बस जो प्लस साइन है उसी को हम लोग रखेंगे। अब इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल में देखिए इनपुट हमने AB डाला और आउटपुट आया, इनपुट्स हमने AB डाला, आउटपुट आया Y। इनपुट अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स जो है 2 ले रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो है वो 4 बनेगा, यानी 0 0 0 1 1 0 1 1। कुछ नहीं आता है तो बस रट लीजिए, बस इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा पूछता नहीं है। 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 को हम लोग एक्चुअली जब हम लोग डेसिमल में पढ़ते हैं इसे 0 पढ़ते हैं, 0 1 को 1 पढ़ते हैं, 1 0 2 है, 1 1 3 है। इस तरीके से बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन भी आता है पढ़ने के, मतलब जब पढ़ना होगा तब पढ़ेंगे। तो इसको 0 पढ़ते हैं, इसको 1 पढ़ते हैं, इसको 2 पढ़ते हैं, इसको 3 पढ़ते हैं। और ये बाइनरी है, 0 का बाइनरी में अगर 2 बिट्स बाइनरी है तो इस तरीके से 0 पढ़ेंगे, 0 1 1 0 1 1। अब देखिए 0 0 आउटपुट इनपुट देंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 प्लस 0 0 आएगा। 0 प्लस 1 देंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 1 1 होगा। 1 प्लस 0 देंगे तो 1 होगा। 1 प्लस 1 देंगे भी तो यहाँ पे 1 होगा, 2 नहीं होता है। बाइनरी एडिशन में हम मेरा 1 प्लस 1 2 होता है। बस हम लोग बाइनरी में देखते हैं, मतलब जो डिजिटल होता है उसमें या तो 0 होता है या तो 1 होता है, बस 2 ही चीज़ होता है। तो यहाँ पे हमने देखा 0 1 1, ये क्या आया, और गेट का आया। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया कि एक भी इनपुट्स हमारा अगर हाई है तो आउटपुट हमारा क्या होता है, हाई होता है। देखिए यहाँ पे 0, एक इनपुट मेरा हाई है यानी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे दोनों 1 है। तो कोई भी एक इनपुट्स अगर 1 हो जाएगा तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, यानी 0 1 1। ये हम याद रखना है। और ये y इक्वल टू A प्लस B ये एक्सप्रेशन होता है ये और गेट का। तो ये था और गेट। अगला हम लोग पढ़ेंगे नॉट गेट। नॉट गेट का लॉजिक सिंबल देखिए कुछ इस तरीके का होता है। इसको आप कभी अगर PN जंक्शन डायोड पढ़े होंगे तो उसका सिंबल कुछ याद आ रहा होगा, कुछ उस जैसा दिखता है, लेकिन वैसा है नहीं, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होता है। नॉट गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है इस तरीके से होता है, यानी सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट डिवाइस है, इसमें मल्टी इनपुट हम लोग नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा इनपुट, ये हो गया हमारा आउटपुट। ये इनपुट हम
हमने इनपुट में कुछ नहीं लिखा है। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे ए मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे बाई लिख देती हूँ। तो यहाँ पे अगर इनपुट ए डालेंगे तो आउटपुट मेरा बाई होगा, और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा, आउटपुट होगा बाई इक्वल टू ए का बार। इसे हम लोग बार पढ़ते हैं, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, बार। इसे हम लोग पढ़ते हैं ए बार। जो भी इनपुट रहेगा उसका हम लोग बार कर देंगे। और जो इसका ट्रूथ टेबल होगा वो किस तरीके से होगा, सपोज हम लोग यहाँ पे इनपुट दिए 0, तो उसका बार यानी 0 का बार याद रखिएगा, 0 का बार लगा देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 के ऊपर बार इस तरीके से लगा देंगे तो 0 हो जाएगा। माने जो है वो उल्टा हो जाता है, यानी ए का बार अगर सपोज ए इक्वल टू 1 है तो ए का बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए इक्वल टू 1 है तो ए का बार क्या हो जाएगा, 0। ए इक्वल टू अगर 0 है तो ए का बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है। बार जो होता है वो उसको इन्वर्ट कर देता है, वैल्यू जी को 0 में 1, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने यहाँ पे इनपुट क्या डाला, 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनपुट अगर 1 डालेंगे तो आउटपुट हो जाएगा 0। बस ये चीज़ याद रखना है। इन्वर्टर, ये इन्वर्टर का काम करता है। नॉट गेट जो है वो इन्वर्टर का काम करता है, वैल्यू को सीधा उलट देता है, इन्वर्ट कर देता है। तो ये था हमारा नॉट गेट के बारे में बहुत ही। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स में सबसे पहला जो है नैंड गेट है, दूसरा है नॉर गेट। तो सबसे पहले नैंड गेट को हम लोग देख लेते हैं। नैंड गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अभी हमने पढ़ाया था एंड गेट। ध्यान दीजिए, एंड गेट और नैंड गेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ये बबल का डिफरेंस है। अगर बबल नहीं लगाएंगे ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एंड गेट। ये दोनों में बस यही डिफरेंस है। यहाँ पे भी हम लोग 2 इनपुट्स लेंगे, इधर हम लोग इनपुट्स डालेंगे, यहाँ पे हम लोग आउटपुट लेंगे 2 इनपुट्स, कोई कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ए और बी ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा, ये एंड गेट है। तो ये चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है। ये 0 मतलब ये जो बबल यहाँ पे एक 0 ये जैसा लगाते हैं उसको हम लोग बबल बोलते हैं, और इसका जो है ये आउटपुट है, इसे हम लोग बबल पढ़ते हैं, और इससे हम लोग आउटपुट निकाल रहे हैं। तो अब इसका हम लोग सिंबल किस तरीके से पढ़ते हैं, इसका जो एक्सप्रेशन होगा, इधर आउटपुट बाई होगा, बाई इक्वल टू हम लोग इसका क्या लिखेंगे, हम लोग एंड गेट जो पढ़े थे ए डॉट बी, इसका हम लोग बबल का मतलब क्या होता है, बार। अभी हम लोग नॉट गेट में पढ़े थे, बबल लगा हुआ था तो इनपुट ए डाल रहे थे तो क्या कर रहा था, उस वैल्यू को हम लोग को क्या कर दे रहा था, पलट दे रहा था। यानी 0 दे रहे थे तो 1 कर दे रहा था, 1 कर दे रहे थे तो 0 कर दे रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे बाई जो यहाँ बबल है ना, तो एंड गेट में क्या था, सिंपल ए डॉट बी था। अगर बबल नहीं था तो सिंपल ए डॉट बी था, बबल लगा दिए तो इसको बार कर दिया। तो ये है नैंड गेट का एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनपुट्स हमारा ए बी है, 2 इनपुट्स हम ऑब्वियसली लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 0, यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन से भी आप जो है वो बना सकते हैं। अगर ये याद है तो ट्रूथ टेबल आपका आसानी से याद हो जाएगा। 0 0 देखिए, 0 0 इनपुट देंगे तो हमारा एंड गेट में क्या आया था, 0 × 0 0। लेकिन यहाँ पे इसका बार है, 0 का बार, अभी हमने बताया था 0 का बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 और 1 है तो 0 × 1, 0 × 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसका हम लोगों का बार नहीं है, ऊपर बार दिया हुआ है तो भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 × 0 भी वैसे ही क्या हो जाएगा, 1 × 0 हो जाएगा 1, 1 × 1, यहाँ पे देखिए 1 × 1 हमारा 1 आया, लेकिन इसका हम लोगों को बार निकालना है तो यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे जो आउटपुट आया नैंड गेट का वो क्या आया, 1 1 1 0। यानी जो आउटपुट था एंड गेट का उसका सीधा हम लोग बार कर दिए। एंड गेट का आउटपुट क्या था, 0 0 0 1। यहाँ पे देखिए उसका बार लगा दिए 1 1 1 0। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल के आया, यहाँ पे जो फाइनल जो हम लोग देख रहे हैं रिजल्ट निकल के आया, एक भी इनपुट्स अगर हमारा क्या है 0 है तो आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे देख लीजिए 0 0 है तो 1, 0 1 है तो 1, 1 0 है तो 1, और यहाँ पे दोनों इनपुट अगर 1 है यानी हाई है तो आउटपुट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पे क्या था, एक भी इनपुट अगर वहाँ पे लो होगा तो वैल्यू क्या होगा, लो होगा यानी 0 होगा। यहाँ पे एक भी वैल्यू अगर लो है तो वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, सीधा उल्टा है। धीरे धीरे जो प्रैक्टिस करेंगे ना तो चीज़ें हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। ट्रूथ सिंबल याद रखिए, सारा चीज़ अपने आप जो है वो समझ में आ जाएगा। ये था नैंड गेट। नेक्स्ट है नॉर गेट। नॉर गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है देखिए इस तरीके से होता है। ये जो और गेट था ना उसके आगे हम लोग यह बबल लगा देंगे। और गेट हम लोग कैसे लिखे थे, कुछ इस तरीके से बनाए थे,
सिंबल याद कीजिए, अभी हम लोग पढ़ाए थे, पीछे जाकर देखेंगे तो ये सिंबल था ऑर गेट का, इसमें हम लोग बबल लगा दिए तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर गेट हो गया। नॉर गेट हो गया तो इसका जो है इनपुट्स इधर हम लोग देंगे, ए बी देंगे और ये हमारा आउटपुट हो गया। तो ये जो है हमारा इनपुट और इनपुट्स जो है मल्टी इनपुट्स भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 इनपुट्स ही कंसीडर करेंगे और आउटपुट हमारा हमेशा सिंगल आउटपुट होता है। मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट डिवाइस इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया और का और ये हो गया नॉर का, बस ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। और इसका जो एक्सप्रेशन होगा, बुलियन एक्सप्रेशन, वो क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट अगर बाई है तो बाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए और का हमने क्या माना था, ए प्लस बी, इसका हम लोग क्या करेंगे, बार कर देंगे। बबल का मतलब ही बार होता है। अभी हम लोग नैंड गेट का पढ़े थे तो ए डॉट बी का बार किए थे, और नॉर गेट का पढ़ेंगे तो ए प्लस बी का हम लोग बार कर देंगे। तो ये है हमारा आउटपुट एक्सप्रेशन, किसके लिए, नॉर के लिए। अब इधर हम लोग ट्रुथ टेबल इसका देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे 2 इनपुट्स मतलब हम लोग ले रहे हैं नॉर गेट, तो इस तरीके से हम लोग इनपुट्स डालेंगे। यहाँ पे देखिए इनपुट्स डालेंगे 0 0 0 प्लस 0 क्या होता है 0, लेकिन यहाँ पे 0 प्लस 0 का 0 आएगा, उसका बार हम लोगों को लिखना है, यानी 1 होगा। 0 प्लस 1 0 प्लस 1 हम लोग करेंगे तो 1 होगा, लेकिन 1 का बार 0 आएगा। 1 प्लस 0 करेंगे, यहाँ पे आएगा 1 लेकिन बार में आएगा 0। 1 प्लस 1 आएगा 1, बार इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 0 प्लस 0 यहाँ पे आएगा 0 0 रहेगा, तो यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0। ये हो गया हमारा किसका, ट्रुथ टेबल, नॉर गेट का। और गेट का क्या था, और गेट का याद कीजिए, एक भी इनपुट अगर इनपुट्स अगर हाई रहेगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, हाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा हो गया है, एक भी इनपुट अगर हाई है तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया है, लो आया है। तो ये था नॉर गेट। तो चारों गेट मतलब 5 गेट्स हमने देख लिया, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, बस इतना ही गेट्स हम लोगों को पढ़ना है। और इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, देखिए इस तरीके से। ये क्वेश्चन जो है ना JEE 25 का किसी शिफ्ट में आया हुआ है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इसे उठाई हूँ। क्वेश्चन जो है लॉजिक गेट पे इस तरीके से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट इस तरीके से आपका बना हुआ रहेगा, उसमें इनपुट इनपुट्स यहाँ पे दिया हुआ है, आउटपुट हमारा बाई है। यहाँ पे दिया हुआ क्या है, द आउटपुट इज बाई इक्वल टू 0 व्हेन, क्या हो जाएगा, बाई हमारा आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट अगर बाई इक्वल टू हमारा 0 है तो इनपुट्स हम लोग क्या दे सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कैसे हम लोग इसे निकालेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो गेट यहाँ पे दिया हुआ है सर्किट, उसमें कौन कौन सा गेट जो है यहाँ पे बना हुआ है, तो सबसे पहले उस गेट का नाम जो है आपको पहचानने आना चाहिए। सबसे पहले लॉजिक सिंबल जो गेट का हमने पढ़ाया था उसी से हम लोग इसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा गेट है, ये हमारा एंड गेट है। ये हमारा कौन सा गेट है, नॉट गेट है, सिंपल इस तरीके से। ये हमारा कौन सा गेट है, और गेट है। और ये है हमारा नैंड गेट, ये नैंड गेट है। तो यहाँ पे देखिए एक सर्किट में कितना सारा गेट्स लगा हुआ है, 1 2 3 एंड 4। अब इसको अप्रोच करेंगे। इसको अप्रोच बनाने का 2 तरीका है, ठीक है। आप इनपुट्स को लेके भी बना सकते हैं, जैसे A0 1 रख के इसको आप निकाल के आउटपुट बाई इक्वल टू 0 पे जा सकते हैं। या फिर आप दूसरा जो तरीका है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सारा को आपको रख के देखना पड़ेगा। पहले इनपुट को रखेंगे, फिर दूसरा को रखेंगे, फिर तीसरा को रखेंगे, फिर चौथा को रखेंगे। मैं जो तरीका बता रही हूँ, यहाँ पे बाई इक्वल टू 0 आउटपुट हमारा दिया हुआ है। ये सर्किट कौन सा है, नैंड गेट का है। नैंड गेट में क्या होता है कि जब आउटपुट 0 कब होता है, नैंड गेट का जो है ये ट्रुथ टेबल सबसे पहले आपको याद रखना होगा। तुरंत जैसा क्वेश्चन देखेंगे ट्रुथ टेबल आपको याद रखना होगा। क्या होता है, अगर यहाँ पे AB है तो A डॉट B का बार क्या हो जाएगा, ये ट्रुथ टेबल क्या हो जाता है हमारा 1 1 1 0। इस तरीके से होता है एंड गेट का ट्रुथ टेबल। तो 0 कब होता है, जब दोनों हमारा जो है हाई रहता है, इनपुट्स हाई रहता है एंड गेट में, तब हमारा क्या होता है, आउटपुट 0 होता है। एक ही कंडीशन में होता है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट 0 है तो इनपुट हमेशा क्या होगा, इसका जो इनपुट जा रहा है वो हमारा हाई होगा, यानी दोनों हमारा इनपुट क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। अब ये इनपुट जो इसका इनपुट है, यह किसका आउटपुट है, इसका आउटपुट है, यानी एंड गेट का आउटपुट है। तो एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो 1 जब एंड गेट में देखिए, एंड गेट में क्या है, इनपुट हाई कब होता है,
जब दोनों इनपुट्स हमारा हाई होता है, यानी दोनों यहाँ पे 1 1 होगा। 1 1 होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, ये 1 आया, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आउटपुट मतलब 0 है, तो दोनों इनपुट्स इसका क्या होगा, हाई होगा। तो ये क्वेश्चन बस आप, अगर आपका प्रैक्टिस है ना, तो आप इसे सेकेंड में बना सकते हैं, अगर इधर से आउटपुट से चल रहे हैं तो। ये देखिए, इसको, इस गेट का हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ा, ये गेट बस हम लोगों को मतलब ये भटकाने के लिए दिया हुआ है। तो A = 1 B = 1 सीधा आप इसे मार सकते हैं। या फिर जो दूसरा तरीका है वो आप क्या कर सकते हैं, मैं उसे भी बता दे रही हूँ थोड़ा सा। देखिए, एक एक को रख कर आप देख सकते हैं। कैसे रख कर देखेंगे, पहला ऑप्शन जो है हमारा क्या है, A = 0 B = 1। यहाँ पे रखिए, A 0 रखेंगे, B 1 रखेंगे, 0 और 1 रखेंगे, ये मैं हटा दे रही हूँ। 0 और 1 रखेंगे तो एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। एंड गेट का आउटपुट 0। एक भी इनपुट यहाँ पे देखिए, समझ लीजिए, इधर आ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक भी इनपुट अगर हम यहाँ पे 0 दे देते हैं नैंड गेट में, एक भी इनपुट अगर 0 देते हैं तो आउटपुट हमारा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये चीज़ को याद रखना है। तो अगर इस पर भी जाएंगे ना तो हमारा जल्दी से काम हो जाएगा, इधर गेट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर नहीं आता है ऑप्शन तो आप गेट के अंदर फिर इस गेट को भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आ गया, तो पहला तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पे दोनों B1 इसको रख के देखिए 1 1, यहाँ पे देखिए 1 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 1 रखेंगे तो आउटपुट यहाँ पे हमेशा 1 आएगा। यहाँ पे आ गया 1, लेकिन यहाँ से अब पता नहीं चल रहा है कि दोनों इनपुट क्या, मतलब एक इनपुट तो हमारा 1 आया, लेकिन दूसरा इनपुट हमारा अब इधर से लेना पड़ेगा। देखिए, इधर से लेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए ये 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला A जो जा रहा है वो यहाँ पे इन्वर्टर में जा रहा है। लाइन का भी हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 1 है तो ये इनपुट इधर एक जा रहा है, एक इधर आ रहा है, यही वायर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और गेट का, तो दोनों इनपुट क्या हो गया, 1 1। तो नैंड गेट का जब दोनों इनपुट हाई रहता है, इनपुट्स हाई रहता है, तो आउटपुट हमारा क्या आता है, हमेशा 0 आता है। तो ये था हमारा एक JEE का प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे हमने लिया है। देखिए, ये सिंबल जो है वो सर्किट का दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द आउटपुट ऑफ द सर्किट इज लो और 0 इज। यहाँ पे भी आउटपुट दिया हुआ है। सर्किट का आउटपुट अगर 0 या लो होता है तो इनपुट्स हमारा क्या होगा, कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। तब क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा यहाँ पे 0 है। अब सबसे पहले गेट को पहचानिए, ये गेट कौन सा गेट है, ये हमारा और गेट है। इस तरीके से अभी हम लोग सिंबल इसका पढ़ा था। ये हमारा क्या है, और गेट में ही एक बबल लगा हुआ है, यानी ये हमारा नॉर गेट है। ये नॉर गेट है, आउटपुट हमारा क्या है, 0 है। तो और यहाँ पे देखिए इस तरीके का साइन रहेगा ना, इस तरीके से, यानी दोनों इनपुट इसमें क्या है, हमारा सेम जा रहा है। यानी अगर यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा वही दोनों में क्या होगा, इनपुट होगा, यानी 0 0 होगा या तो 1 1 होगा, जो भी आउटपुट आएगा दोनों में सेम जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं या फिर इधर दोनों डायरेक्शन से जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन से आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 0 अगर रख के देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 0 0 है तो आउटपुट और गेट का क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। तो इस ये भी इनपुट इनपुट से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो एक भी इनपुट अगर हमारा नॉर गेट का 0 हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि ये जो है वो नहीं जा रहा है, आउटपुट यहाँ पे क्या है, 0 है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ये हमारा काम नहीं करेगा। ऑप्शन ये जो है हमारा रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी ऑप्शन, x = 0 y = 1। x = 0 y = 1। एक भी इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने दोनों 1 दे दिया। और गेट में क्या होता है, दोनों 1 रहता है तो हाई, तो नॉर गेट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी दोनों इनपुट अगर हाई है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी सही हो गया। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, ये इसका आगे और क्वेश्चन है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ABCD BCDE। इस तरीके से जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन इस तरीके से है, मैं पूरा लिखी नहीं हूँ, बस समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ। x = 1 और y = 0। अब इसको पलट देते हैं, यहाँ पे 1 दे देते हैं, यहाँ पे 0 1 0 1 है, तो यहाँ पे भी दोनों इनपुट 1 आएगा तो आउटपुट क्या होगा, हमारा 0। तो ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पे 1 1, यहाँ पे दोनों 1 1 देंगे तो यहाँ पे भी ये हाई होगा, यहाँ पे हाई, यहाँ पे हाई, यानी 0। तो ये भी हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन क्या हो गया, सही हमारा हो गया, B C एंड D आर करेक्ट। ये भी अब ये इस तरीके से दिया हुआ है,
1 A B C D इस तरीके से मिलाया हुआ है ऑप्शन में। तो यहाँ पे तीनों जो है ऑप्शन हमारा सही है, B C एंड D। अगर देखा आज के वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, यानी जो लॉजिक गेट बेस्ड था। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे प्रॉब्लम, सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।